सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सब तक मेरी दोस्त? सुन पा रहे हैं सारे? राधे 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 सबको, सबको गुड आफ्टरनून, सबको जय हिंद, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हो भी सभी? सब बढ़िया एकदम? क्या हाल चाल यार? दाल चावल खाने में बिजी हो क्या? सब बढ़िया, चलो बेहतर है। अरे बहुत बहुत प्यार मेरे दोस्त। चलिए, तो तैयार है सारे? आज थोड़ा मजा आने वाला है क्योंकि लास्ट क्लास पे बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था हमने इसके बारे में, याद होगा। कितने लोग प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद करके बैठे हैं कि हमको प्लेस वैल्यू याद है, हमको अपोजिट लेटर याद है, और आज हम तबाही मचाने वाले हैं क्लास के अंदर। मतलब मजा आएगा, एकदम अलग प्लेयर की तरह खेलेंगे, है ना। आज प्लेयर बन के दिखाते हैं, दर्शक नहीं बनूंगा। तैयार? चलिए, काफी सारे से दिख रहे हैं मेरे को। तो करते हैं कहानी का आगाज, ठीक है? हाँ बिल्कुल 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 मेरे लाल, छोटी बिल्कुल। बाकी देखो प्लेयर सारे, चलो बढ़िया है फिर तो। पहली क्लास है, टेंशन मतलब पहली क्लास है। वैसे देखो, अगर कोई बच्चा ऐसा जिसको ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद ना हो तो उसको दिक्कतें आ सकती हैं। पहले मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसका अल्टरनेट देता हूँ। एक आपको दो चीजें याद करनी थी जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास पर डिस्कस की थी, ऑपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू। ये दो चीजें हैं। तो अगर कोई भूला भटका ऐसा बच्चा है जो अभी तक नहीं देखा था या आज पहले दिन ही आया है, उसने नहीं देखी इंट्रोडक्शन क्लास, तो पहला काम यह है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, जो अवेलेबल है कहाँ पर, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस में मिल जाएगी आपको इजीली, बड़े आराम से। तो आपको उसमें जाकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख लेनी है, इतना। ठीक है? हाँ, आज से डेली क्लास होगी। क्लियर है ना सबको? हाँ या ना? इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जाके देखोगे, इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है, देख लेना। जिनको नहीं आती है वो, बाकी तो जिनको आती है वो मत देखना। दूसरी चीज, आज की क्लास के लिए क्या करना है, आज की क्लास के लिए चाहो तो अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो ABCD, ए से लेके Z तक के नंबर। ये ABCD होती है, बस ये 1 से लेके 26 तक के नंबर नोट कर लो, ताकि तुम्हें आज की क्लास में दिक्कत ना आए। जिनको याद ना हो वो लो, तो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी चीजें समझना। और वरना अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो फिर क्लास छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। तो कहानी स्टार्ट कर ले दोस्त। जल्दी बताओ। बिल्कुल 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 गुंजन, करे भी आगाज। तैयार हो सारे? हाँ कुंतल, चलिए तो चलते हैं फिर बहुत बेसिक सी कहानी की तरफ, जो कि है समझने वाली। अब ये आपके पास में एक सीरीज सी दे रखी है, पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करवाएंगे। तो पहले एक बेसिक सी सीरीज तुम्हारे सामने, तुम ट्राई करके देखो क्या होगा। नहीं होगा तो फिर मैं खड़ा हूं, परेशान नहीं होना तुमको। खुद से सोच के देखो पहले क्या है। बाएं से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? जल्दी से। कुलदीप, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्त थोड़ा सा मेच्योर हो जाओ, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां जाके ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आपको कुछ अलग लेवल का करना होगा दोस्त। तो नाम बनाओ, ये टाइम नाम बनाने का है, किसी से ये कहने का नहीं कि मेरा नाम ले लो। कह दोगे मैं कितनी बार ले लूंगा, ये बताओ? ये कोई और कितनी बार ले लेगा? काम पे फोकस करो, अपनी पहचान बनाओ, ताकि सबको तुम्हारा नाम वैसे याद रहे। वरना सबसे यही कहते रहोगे कि नाम ले लो और इसमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, चलिए बात कर ले। तो यहाँ पे कह रहा है बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। तो पहले तो बाएं और छोर और दायां छोर काउंट करते हैं कि लेफ्ट और राइट होता क्या है। जो जब अपनी कॉपी के सामने बैठोगे, मोबाइल के सामने बैठे हो, तो जो बाएं हाथ की तरफ होता है वो बायां छोर कहलाता है, और जो दाएं हाथ की तरफ होता है वो दायां छोर कहलाता है। इतना क्लियर रहेगा? जल्दी बताओ मेरे को पहले, हाँ या ना? याद रहेगा? बायां छोर बाएं हाथ की तरफ वाला, दायां छोर दाएं हाथ की तरफ वाला। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं है? ठीक है। अब कह रहा है बाएं से 13वें अक्षर के बाएं से 5वें। वैसे तो तुमको याद होना चाहिए बाएं से 13वां M होता है, क्योंकि 13 नंबर पे M की प्लेस वैल्यू आती है, तो तुम टाइम बचा सकते हो। लेकिन अगर नहीं आता तो मैं गिन के, पहला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे M आ रहा है। बाएं से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां, इसके बाएं पर 5वां गिनना है। 1 2 3 4 5, इसके बाएं पर 5वां आएगा H। तो कितना होगा? ए। ये तो हो गया बेसिक तरीका इसको करने का, बिल्कुल बेसिक सा तरीका। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सा तरीका ये बन के आ गया।
अब अगर अपने को इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं उस पर बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करना, हमें गिनती ऐसे नहीं करनी। तुम 2-3 पॉइंट कॉपी पे अपनी नोट कर लो, मैं भी तुमको आराम से समझाता हूँ उनको कैसे करना होता है। जब भी दोनों किसी भी क्वेश्चन में बाएं, दोनों तरफ से बाएं की बात करेगा, बाएं छोर से बायां, बाएं छोर से बायां, दोनों लेफ्ट होंगे तो वैल्यू को घटा दो। इसको नोट करो, भी समझा दूंगा कैसे करना होता है। अगर दोनों लेफ्ट हो, दोनों बाएं हो तो घटाओगे, दोनों दाएं हो तो घटाओगे, एक बायां एक दायां होगा तो जोड़ दोगे, एक दायां एक बायां होगा तो जोड़ दोगे। मतलब अगर सेम वाले हैं दोनों तो घटाना है, और विपरीत वाले हैं तो जोड़ना है। ये नोट हो जाएगा। हाँ राहुल, पढ़ तो लो मेरे लाल। अब दोनों अगर सेम वाले हैं तो घटा दोगे, और दोनों अगर विपरीत वाले हैं तो जोड़ दोगे। ये नोट हो गया? जल्दी से बताओ। दोनों बाएं हैं तो घटाना है, दोनों दाएं हैं तो घटाना है, दोनों एक बायां एक दायां जोड़ देंगे, एक दायां एक बायां तो जोड़ देंगे। कैसे? अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन पे अगर अपन बात कर रहे थे, पहला ही क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो लिखा था बाएं छोर से 13वें अक्षर के, ठीक है, बाएं से 5वां, दोनों बाएं हैं, जल्दी बताओ, दोनों लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट। जब दोनों लेफ्ट होते हैं तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देंगे। 13 में से 5 घटाओगे 8 बचेगा, 13 में से 5 घटाओगे 8 बचेगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर 5 घटाने पे जो 8 आ रहा है, वो 8 के अंदर अगर मेरे को ये बात करनी है कि मतलब किस छोर से मैं गिनूं, बाएं से गिनूं कि दाएं से गिनूं, तो उसको याद कर लो। जिस इंग्लिश वाले जो भी हैं वो ये देखना कि कहां पे लिखा फ्रॉम द कौन से एंड बोला गया है। फ्रॉम द लेफ्ट एंड है तो लेफ्ट से गिनोगे, फ्रॉम द राइट एंड है तो राइट से गिनोगे। हिंदी वाले ये देखना कौन से छोर से बोला गया है, तो यहां पर बोला गया है बाएं छोर से, तो जिस छोर से बोला जाएगा उसी से गिन दोगे। तो बाईं तरफ से 8वां गिन लो, आंसर आ जाएगा। बाएं से 8वें पे एच होता है, एच का नंबर 8 होता है, याद होगा। वैसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे लाल? हाँ या ना? ठीक है, ओके। चलो सेकंड पे बात करो, दैट इज सेकंड, ट्राई करो, सेकंड को ट्राई करो। यस रुपेश, बाकी उसमें लिखा होगा इन इंग्लिश हमेशा देगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फ्रॉम द राइट हैंड, कुछ ना कुछ मेंशन करेगा, और हिंदी में वो छोर वाला वर्ड ऐड करेगा उसके साथ में, जिसके साथ में छोर वर्ड ऐड कर देगा वो उसके तरफ से गिन देंगे। अब ये बताओ इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है? दैट इज इंग्लिश में अगर हम देखें, विच लेटर इज 6 टू द राइट 12 फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों राइट दे रखे हैं, तो ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जल्दी बताओ। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं आपके? 6 दे रखे, मतलब दाएं दे रखे हैं, ये भी दायां और ये भी दायां, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अगर दोनों सेम है तो घटा दो, दैट इज सब्ट्रैक्ट। तो 12 माइनस 6 इज 6। अच्छा गिनेंगे कहां से? फ्रॉम द राइट एंड, हिंदी में दाएं छोर से, तो कहां से गिनेंगे? राइट से, राइट से 6। अब देखो राइट से 6 तुमको गिनना है तो दो तरीके हो सकते हैं। तुम लेफ्ट से 6 तुमको पता है कौन सा होता है, तुमने कहा सर लेफ्ट से 6 पे तो 6 एफ होता है, तो राइट से 6 पे कौन होगा? जो इसका ऑपोजिट होता है, एफ का ऑपोजिट कौन होता है? यू होता है। अब इसके लिए याद होना जरूरी है, जिसको नहीं याद होगा उसको नहीं पता होगा। एफ का ऑपोजिट यू है, तो राइट से 6 पे कौन आएगा? यू आएगा। ये तो होता है बहुत जल्दी, अगर तुम्हें करना है, टाइम बचाना है तो, और नहीं बचाना है तो गिनती गिन लो इस तरफ से, 1 2 3 4 5 6, कौन आ गया? यू आ गया। तो राइट से दाईं तरफ से 6 पे कौन है? यू है। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? हाँ या ना? एक बार स्टडी प्लान देख लो मेरे लाल, आज ही से थी मेरी पहला चैप्टर लवी, और आज ही से स्टार्ट है मेरी। इसको निकालो थर्ड को, कितना आ रहा है थर्ड का आंसर, खुद से ट्राई करो। अभी तो मैंने समझाया मेरे लाल, अगर दोनों दाएं देगा तो माइनस कर देंगे, दोनों बाएं देगा तो माइनस कर देंगे। इतनी जल्दी भूल गए? माइनस क्यों किया वही तो बताया मैंने। अगर दोनों छोर बाएं हैं तो माइनस कर दो, दोनों छोर दाएं हैं तो माइनस कर दो, एक बायां एक दायां तो जोड़ दो, अपोजिट है तो ऐड कर दो, सेम है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दैट इज विच लेटर इज 7 सॉरी टू द राइट ऑफ 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये बताओ इसमें ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं से 7वां, एक बायां है एक दायां है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। जब ऑपोजिट हो तो फिर ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड कर दिया, 13 और 7 20। अब पॉइंट आता है गिने कहां से? सर लेफ्ट से काउंट करूं कि राइट से काउंट करूं? लेफ्ट से काउंट करूं या राइट से काउंट करूं? तो सिंपल फंडा है मेरे लाल, फ्रॉम द कौन सा एंड लिखा है? फ्रॉम द
लेफ्ट हैंड। अगर हिंदी में बात करें कौन से छोर से लिखा है, तो बाएं छोर से। कौन से छोर से? बाएं छोर से। तो 20 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो काउंट कर लो बाएं से। बाएं से 20 पे कौन होता है? टी होता है। टी 20 याद है? टी की प्लेस वैल्यू 20 थी, 19-20 का फर्क। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। और जिनको नहीं याद है वो गिन लेना, तो 20 नंबर पे टी मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। यस और नो? नेक्स्ट पे। ये बहुत बेसिक सीरीज में तो इसलिए बता रहा हूं तुमको, ताकि अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली पूछता है वो सीरीज के रूप में, तो तुमको आना चाहिए कि इसमें कैसे गिनते हैं। कहीं उसमें टाइम खराब कर रहे हो, करते तुम ये बिना मेरे से पूछे भी लेते, मेरे को पता है गिन तो लोगे ही, लेकिन वहां टाइम खराब करते, तब तुम्हारा वो टाइम बच जाएगा। हाँ डेली है मीनू, बस होली के टाइम पे नहीं होगी, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। एच आ रहा है, आर आ रहा है, बी। 1 से 2 टाइमिंग। मैं भी बात कर लेता हूँ समीक्षा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी दिखवा लूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है 6 और 12। तो पहले तो मुझे ये बताओ 12 और 6 को जोड़ूं कि घटा दूं? जो तुम बोलोगे वो कर दूं, क्योंकि अब तुमने सब सीख लिया है। तो अगर तुम बोलोगे तो ऐड करूंगा, तुम बोलोगे तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? प्लस कर दूं? सारे लोग बोल रहे हो प्लस, तो मैं प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18, है ना? 18 हो गया। अब 18 किस तरफ से गिनेंगे? देखो क्यों प्लस किया, उसका रीजन ये है कि एक तरफ दाया है और एक तरफ बाया है, एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ राइट है, दैट्स वाई हमने प्लस किया। जब भी अपोजिट होगा, लेफ्ट राइट होगा, तो हमेशा प्लस करना है। गिने कहां से? दाएं छोर से। कहां से गिनना है? फ्रॉम द राइट हैंड। तो दाई तरफ से आपको 18 गिनना है दोस्त। अगर दाई तरफ से 18 गिनना है, आप बाएं से 18 गिन लो। बाएं से 18 गिनना आसान है, कि बाएं से 18 पे आर होता है, तो दाएं से 18 पे आर का ऑपोजिट होगा, आर का ऑपोजिट आई होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी। यही आ रहा है सबका सेकंड, हाँ या ना? चाहो तो काउंट कर सकते हो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई आ जाएगा आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट दोस्त? तो ये बेसिक सीरीज हो जाएगी सबसे जल्दी। बताओ, तो थोड़ा सा लेवल को थोड़ा बदलें और चीजों पर बात करें। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। चले आगे, गुड। तो अभी बात करते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा पेयरिंग पे। अच्छा, पेयरिंग के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, क्या इनमें डिस्कशन होता है, उस पर बात करेंगे। पहले एक बार तुम ट्राई करके देखो, फिर बात करते हैं, तभी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल गोविंद, बिल्कुल। इसको निकालो, कितना आएगा? लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम है। लेफ्ट राइट इतना होता है, जो लेफ्ट, जब कॉपी के सामने बैठोगे दैट इज लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड। जहां पे बायां हाथ होगा वो लेफ्ट साइड होती है, बाई होती है। जिस तरफ राइट हैंड होगा, दायां हाथ होगा, वो राइट साइड होती है, दाई होती है। बस आपका राइट राइट है, आपका लेफ्ट लेफ्ट है, इतना है। ठीक है, या कह सकते हो जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं, एक और तरीका मैं बता देता हूँ। मान लो मैं कहीं भी कॉपी के ऊपर जब लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो जहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ वो लेफ्ट होता है, जहां लिखना खत्म करता हूँ वो राइट होता है। अब जिससे भी याद रख पाओ उससे रख लो। ठीक है, चलिए। सेम ही चीज है दोस्त, बिल्कुल 27 माइनस आर भी सेम है, सेम ही चीज है, क्योंकि ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू का सम 27 ही होता है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो मैं खड़ा हूँ, बताने को, परेशान मत हो। खुशी ऑटोमेटिकली आपको यहीं पे सारी रिकॉर्डेड में मिल जाएंगी, परेशान मत हो। अभी क्लास खत्म होगी तो आफ्टर दैट आप देख लेना, सारा कुछ यहीं मिलेगा। चलो सीखना है, तैयार हो जाए। एक क्वेश्चन से सीख के देखें, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन से सीख के देखें, अगर तैयार हो सीखने के लिए तो। बहुत सिंपल तरीके से सिखा देता हूं मैं तुमको, कुछ नहीं करना होगा, गिनती गिननी आती है सबको, गिनती गिन के सीख जाओगे। कैसे? देखो, अगर हम बात करें तो पहले लिखा हुआ एक शब्द है, तो हम पहले ये शब्द नोट कर लेते हैं, जो भी शब्द दे रखा है, TRIBUNAL। ठीक है, अब मैं तुमको इसको बहुत बेसिक तरीके, मतलब बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ कैसे करना होता है।
अगर हम बात करें तो हो रही है अजय मेरे को। अगर मैं बात करूं सिंपली, ये सारे के सारे लेटर्स दे रखे हैं, हर एक लेटर की पहले प्लेस वैल्यू मेंशन कर लो। हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, आई 9 पे होता है, बी 2 पे होता है, यू 21 पे होता है, एन 14 पे होता है, ए 1 पे होता है, एल 12 पे होता है। ये प्लेस वैल्यू है, ये मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पे बताई है। अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं करी है तो इस क्लास के बाद देख लेना, यहीं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली, लाइव का साथ में जो सेगमेंट आएगा, और वहां जाके जब आप देखोगे तो आपको ये इसकी ट्रिक मैंने बता रखी कैसे याद करनी है। वरना ये कुछ नहीं है, एबीसीडी का नंबर है, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है वही लिखा है, तो इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे, जल्दी बताओ। ओके अबे, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि कैसे करना है इसको, है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर अपन बात कर रहे हैं तो गिनती गिननी है, गिनती गिननी सबको आती है। कैसे गिनती गिननी है, देखो यहाँ पे 20 लिखा है तो उसके आगे का नंबर गिनो, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 26 तक ही अक्षर होते हैं। तो ये देखो, कोई भी नंबर तुमको अपनी जगह पे दिख रहा है क्या? हाँ या ना? कोई भी नंबर तुमको अपनी जगह पे दिख रहा है? 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, कोई भी नंबर जो अपनी जगह पे आया हो, सेम जगह पे आया हो, देख के बताओ। नहीं है ना? ठीक है, नहीं मिला तो हटा दो। ये मैं अभी लिख लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, सिखाने के पॉइंट से, वरना लिखना नहीं है तुमको। फिर सेम हम 18 से गिनेंगे। 18 से मैंने गिनती गिनी तो यहाँ 19, यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24। सेम 18 से इस तरफ भी गिनूंगा, इस तरफ भी 18 के बाद 19 आता है तो 19। अब चेक करो कोई नंबर अपनी जगह पे दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ सर दिख रहा है। 21 मुझे दिख रहा है, 21 ही होना चाहिए, 21 ही है, तो आर से यू एक जोड़ा बना। समझ में आया कैसे बनता है जोड़ा? आर से यू एक जोड़ा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि 18 के रेस्पेक्ट में यहां 19 होना चाहिए था, नहीं था, यहां 20 होना चाहिए था, नहीं था, यहां 21 होना चाहिए था, है। जो नंबर अपनी जगह पे मिलेगा वहां पर हमको एक जोड़ा बनता हुआ दिखेगा। पहला पेयर समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, हाँ या ना? अलविया अभी बताया तो थोड़ा सा समझ लो, मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर मैं बीच में जाऊंगा उस तरफ तो फिर मैं पूरा मेरा ये समझाना बेकार हो जाएगा। या तो आप लोग पहले मेरे से डाउट पूछ लो, देखो फिर मेरे को पढ़ाने मजा नहीं आएगा, तो मैं अभी पढ़ाना रोक देता हूँ। आप मेरे से आराम से अपने डाउट्स पूछ लो सारे लोग, फिर मैं बाद में पढ़ाऊंगा जल्दी से, है ना? तो आराम से मेरे को पहले आप डाउट पूछो, क्योंकि मैं फिर मेरा फोकस बिगड़ रहा है दोस्त पूरा, मतलब रिदम अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता तुमको आएगा कि नहीं आएगा। राहुल तुम्हारा दोस्त हर क्लास में सेम है यार, हर बैच पे तुम बैच का नाम पूछने आते हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना होता। आज तक तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कब तक मैं तुम्हें सिर्फ बैच के नाम बताता रहूं? कब तक? और कुछ हो डाउट्स वगैरह पूछो आराम से, ये सब तो बाद में पढ़ लेना। पैसे तो तुम लोगों ने डाउट पूछने के दिए हैं, रीजनिंग सीखने को थोड़ा ना दिए हैं, है ना? तुमको शायद इसको पूछने के दिए होंगे फॉर्म कब आएगा, इन सब के लिए तो पैसे खर्च किए हैं, इन्हीं सब के लिए तो बैच लिया था तुमने। इसको सीखने के पैसे थोड़ा ना दिए होंगे, ये तो आती होगी तुमको ऑलरेडी, इसको सीख के क्या करोगे? क्लास आपके फोन में ही चल रही होगी, फोन में अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन आती है, उस पर आप अपनी आईडी लॉगिन कर लेना, चल जाएगी क्लास। और बताओ। आर और यू को पेयर समझ के क्या करोगे, वो तो सबको आता है। पहले बैच बैच का पता कर लो और ये सब पता कर लो। हाँ पीडीएफ का पता कर लो, पीडीएफ, हाँ पीडीएफ से हो जाएगा। पीडीएफ क्लास के साथ अटैच मिल जाया करेगी, पीडीएफ जरूरी है। और बताओ।
एक चीज समझ लो, शायद बहुत आराम से बैच खरीद लिया होगा, बहुत पैसे होंगे घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बैच के अंदर ना तुमने घंटे खरीदे हैं, तो एक एक मिनट की वैल्यू कर लेना। अगर लगा हो कि थोड़ी सी भी मेहनत की कमाई थी जिससे ये बैच खरीदा है, तो इस बैच में तुमने ना वो घंटे खरीदे हैं, हर एक मिनट की वैल्यू कर लेना। वरना तुमको लग रहा है टाइम पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा टाइम खत्म होगा मैं चला जाऊंगा 2 बजे क्लास बंद करके। अपने आप से पूछना कि क्या कर रहे हो। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अभी इसकी क्लास में अभी बोल रहा हूँ, जस्ट अभी मेरे से प्रॉब्लम है, मैं ये बैच बंद कर दूंगा, मेरे को नहीं पढ़ाना इस बैच को, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दूसरा टीचर मैं अरेंज करवा दूंगा दोस्त। अगर मेरे से नहीं पढ़ना है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1% प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी नया टीचर बुलवा देता हूँ तुरंत, विद इन अ मिनट। क्योंकि मैं ये सब बताने नहीं आया हूं, मुझे सब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं तो उस टाइम पे फोकस चाहिए। मैं टाइम पास नहीं करता आगे कभी किसी बैच के अंदर, ना मुझे पसंद है, ना मुझे तुम्हें सिर्फ वो कहानियां सुनानी है कि मैं तो मोटिवेशन दे के मैं तुम्हें एग्जाम नहीं निकलवा दूंगा, सिखा के ही निकलवा सकता हूँ। तो अगर नहीं पढ़ना है तो मेरे को आराम से बताओ, मेरे से नहीं पढ़ना है मेरे को बताओ, क्योंकि मैं, मेरे पास बहुत बैच है ऑलरेडी यार, मेरे दोस्त, मैं बहुत क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमसे जस्ट पहले भी 12 से 1 पढ़ा रहा था। मेरे को भी आराम चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझसे टाइम पास नहीं हो पाएगा ये सब, कि मैं तुमको बैचों के नाम बताता रहूँ, ये बताता रहूँ, वो कहानियां बताता रहूँ, कैसे क्या होगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। समझना है या फिर हटा दूं? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को प्लेस वैल्यू लिखने में? हाँ, अगेन ही बता रहा हूं, तभी तो पूछ रहा हूँ, ये तो सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखी है तो याद होंगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट कर लें अब। गिनती गिनना होती है, 20 के बाद 21 आता है, 21 यहां होना चाहिए नहीं है, 22 यहां होना चाहिए नहीं है, 23 यहां होना चाहिए नहीं है, 24 यहां होना चाहिए नहीं है, 25, 26, गिनती गिन सकते हो। तो अगर 20 से गिनती गिनोगे कोई नंबर अपनी जगह पे मिल रहा है तुमको, जल्दी बताओ। अगर 20 से गिनती गिनोगे कोई नंबर अपनी जगह पे मिल रहा है, गिनती गिन सकते हो ना, गिनती याद है ना, 20 के बाद क्या आता है गिनतियों में, 21 आता है, 22 आता है, 23 आता है, 24 आता है, 25 आता है, 26 आता है, कोई नहीं मिल रहा। अब आगे वाले नंबर से गिनती करो, जो भी नंबर लिखो, 18 लिखा है, 18 के बाद में 19 आता नहीं है, 20 आता नहीं है, 21 आता है, 21 वाली जगह पे 21 आ गया तो एक जोड़ा बन गया, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24 नहीं है, इधर गिनोगे तो 19 नहीं है। ये समझ में आया कैसे बना? जल्दी, क्लियर है? 18 से गिनती गिनी मैंने तो यहाँ 19 होना चाहिए था, नहीं था, यहाँ 20 होना चाहिए था, नहीं था, लेकिन यहाँ 21 होना चाहिए था, 21 ही लिखा है, तो सेम नंबर मिलेगा तो पेयर बनेगा। सेम मैं 9 से गिनती गिनूंगा तो यहाँ 10 होना चाहिए, नहीं है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, इधर गिनूंगा 10, 11 कोई नहीं है। 2 से गिनूंगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 नहीं है। अब 21 लिखा है, 21 से गिनूंगा 22, 23, 24 नहीं है, 22, 23, 24, 25 कोई नहीं है। 14 से गिनूंगा, यहाँ 15, यहाँ 16 नहीं मिल रहा है, यहाँ 15 हो, यहाँ 16 हो, यहाँ 17 हो, यहाँ 18 हो, देख लो। 14 से जब गिनोगे तो यहाँ 15 नहीं है, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 18 है, तो 14 से 18 दूसरा बना। ये क्लियर है यहां तक? 2 पेयर, जल्दी 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 बताओ, 20 से 21 कहां बन रहा है? 20 के बाद में 21 आता है, यहाँ 18 लिख के कैसे बन जाएगा मेरे लाल? सेम जगह पे भी तो होना जरूरी है, थोड़ा 21 कहीं भी लिखा हो। अरे 20 के बाद में 21 होना चाहिए था, यहाँ 22 होना चाहिए था, यहाँ 23 होना चाहिए था, यहाँ तो 24 होना चाहिए था, यहाँ 21 का क्या करूंगा मैं? सेम जगह पे सेम नंबर होना चाहिए, जिस जगह पे जो होता है गिनतियों में, ठीक है? दोनों तरफ से काउंट करना है, उल्टा और सीधा दोनों तरफ, एक के बाद दो नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 नहीं है। 12 से गिन लो, यहाँ पे 13 होगा, नहीं है, यहाँ पे 14 है। अरे 12 के बाद 13 आता है, नहीं है, लेकिन 14 वाली जगह पे 14 है, तो तीसरा बन गया ये। अब 12 से ही गिनोगे आगे, 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, तो 12 से ही 18, 12 के रेस्पेक्ट में यहाँ 18 होना चाहिए था, ये भी बन गया। तो ये 4 पेयर बनेंगे। अब कौन सा नहीं तुमको ऐसा लगा है कि ज्यादा बन गया, कौन सा ऐसा लगा है नहीं बना है, वो बता दो मेरे को। आई और एन का बन रहा है, देख लो, आई को 9 यहाँ पे लिखा है, यहाँ 10 होना चाहिए था, यहाँ 11,
और यहाँ 12, मेरे हिसाब से यहाँ 12 होना चाहिए, तो 14 लिखकर नहीं बनेगा। आप बताओ कैसे बना रहे हो आई का एन के साथ। ठीक है, चले आगे। चलो एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस शब्द को ले लेंगे, ठीक है, बाकी को ट्राई कर लेना, तो तुम समझ लेना सुदेश, लेकिन थोड़ा जवाब दे देना, अगर दे पाओ दोस्त, हाँ या ना लिख देना। 9 से किसका बन रहा है छोटी, 9 से कौन से नंबर का बन रहा है बता देना, मैं भी बता दूंगा, बाकी इसको करो। एक बार गिनती गिन के देखो अपनी कॉपी पे लिख के, 9 से 12, 9 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 12 कहाँ पे आ रहा है छोटी, यहाँ 13, यहाँ 14 होना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ 12 वाली जगह पे। तो ये जरूरी थोड़ा ना 9 से 12 वहां बन जाएगा, 9 से 12 वहां क्यों बन जाएगा, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, नहीं है, कैसे बना रहे हो तुम लोग, गिनती नहीं गिन पा रहे हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कैसे दोस्त। फास्ट सिर्फ कैलकुलेशन से दोस्त, काउंटिंग करने में भी टाइम लग रहा है तो बेकार है यार, मेरे को तो समझाना है, तो मैं किसी को समझाना थोड़ा ना होगा पेपर में, सिर्फ गिनती गिननी है, अगर उसमें भी टाइम लग रहा है तो बेकार है बात। दोबारा देख लें, देखो लर्निंग लिखा है LEARNING, हर एक लेटर का नंबर लिख दो जो जिसका होता है, ये 12 पर होता है, ये 5 पर होता है, ये 1 पर होता है, 18, 14, 9, 14, 7, ये लिख तब पाओगे जब याद होंगे। अब गिनती गिननी है, शुरू कर दे गिनना बहुत आराम से, 12 से गिनना शुरू करो, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, कोई नंबर अपनी जगह पे दिख रहा है, जल्दी बताओ, अपने आप भी गिनो, मेरे साथ में अपनी कॉपी पे लिख लो और गिन के देखो, तब समझ में आएंगी चीजें ज्यादा। 12 से गिन के देखो, यहाँ पे 13 होना चाहिए था, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, कोई नंबर अपनी जगह पे दिख रहा है, नहीं है। सेकंड पे बात करें, दूसरे से गिने, ठीक। अब अगला नंबर जो भी लिखा है, 5 लिखा है, 5 से गिन लो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, समझ रहे हो, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, 5 से 9 बन रहा है एक जोड़ा, आगे 10 और 11 नहीं बन रहा, 5 से पीछे भी गिनो तो 6, तो और कोई नहीं बन रहा। समझ में आया ये पहला कैसे बना है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 मेरे लाल। चलो अब यहां से गिनते हैं, एक से, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, कोई नहीं है, 2, 3, कोई नहीं बन रहा। अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ में गिन के देखो, साथ में लिख के गिनो तो कम से कम, तब तो कुछ सीखोगे। गिनती तो गिननी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नहीं है, 18 से गिन लो, यहाँ 19, यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ 22, कोई नहीं है, 19, 20, 21, कोई नहीं है। 14 से गिनो, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18, कोई नहीं है। 9 से गिन लो, यहाँ 10, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, कोई नहीं है। 14 से गिनोगे तो 15 नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई नहीं है। 7 से गिनोगे तो 8 और 9, 7 से 9 आ रहा होगा दूसरा, इसके अलावा कोई आ रहा हो तो बताओ जल्दी से, इसके अलावा कोई और आ रहा हो तो बताओ कि सर ये वाला बन रहा है, ये छोड़ दिया आपने, जो भी लग रहा हो, या कोई लग रहा हो कि क्यों बना दिया, ये कैसे बन गया, वो पूछ सकते हो, नहीं है ना, गुड, यही दो मिल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ई, 2 पेयर बिल्कुल करेक्ट है। चलो बहुत, अब समझ में आ रहा है क्या करना है, जल्दी बताओ, कुछ कुछ क्लियर हो रही है चीजें, क्या करना है। आई से एल कैसे बनेगा मेरे लाल, 9 से गिनोगे जरा, 10, 11, 12, 12 तो यहाँ पे होता है, यहाँ 14 होना चाहिए, तुम गिनती कैसे गिन रहे हो दोस्त, अगर बहुत सिंपल, अच्छा ये बहुत बड़ी काउंटिंग तो है नहीं, सिर्फ 26 तक की गिनती याद रखनी है, 26 तक की गिनती में भी हम कैसे गलतियां कर सकते हैं कि हम 9 के बाद में 10, 11, 12, हमारा 12 यहाँ कैसे आ सकता है, ये बताओ, 12 तो हमें यही मिल जा रहा है, तो 12 तुम्हारा यहाँ कैसे आ पा रहा है, चले इसको निकालो साथ में का कितना आएगा, टेन तो बहुत बड़ी क्लास होती है राहुल ये तो क्लास से पहले ही शुरू हो जाती है, घर के अंदर रीजनिंग के अंदर पेयर बताने, इसमें गलतियां मत करना,
हाँ ठीक ठीक सुदेश। बहुत बढ़िया प्रवीण। कोई नहीं कुणाल, अभी मैं सिखाऊंगा, मेरे को जवाब देना, ठीक है? आप आपको मैं सिखाने, तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, बट थोड़ा तुम्हें हाँ या ना बोलना पड़ेगा, तो जब मैं पूछूं तो, तब चुप रहोगे तो नहीं सिखा पाऊंगा। तो मेरे साथ में लिखना, गिनती गिनना और मुझे बताना आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो बात कर लें कितने बनेंगे। सबसे पहले अपन ने कहा रीजनिंग एक शब्द लिखा है, तो REASONING। ठीक है, अब इसके अंदर हम हर एक अक्षर के नीचे उसका नंबर लिख देते हैं। ये 18 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 14 पे है, ये 9 पे है, ये 14 पे है, ये 7 पे। देखो किसी को अगर ये याद नहीं है तो दिक्कत दूसरी है, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर ये याद है तो बेहतर चीज है, नहीं याद है तो एक काम करो, ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, हर एक अक्षर का सिर्फ नंबर है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले ये बताओ दोस्त, तब आगे बात करते हैं अपन, इसके बाद आगे सीखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? छह सेम है मुस्कान, 6 नंबर जैसा ही बिल्कुल सेम। ठीक है, आप थोड़ा अगर मेरे को इस वाले क्वेश्चन पे जवाब देंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बट मेरे को पता नहीं दोगे तुम लोग, जिनको डाउट है वो जवाब दोगे भी नहीं, तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल है। देखो है क्या, अगर अपन बात करें सबसे पहले 18 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 18 से जब मैंने गिना तो यहाँ पे 19 होता है, यहाँ पे 20 होता है, यहाँ पे 21 होता है, यहाँ पे 22 होता है, यहाँ पे 23 होता है, यहाँ पे 24 होता है, यहाँ पे 25 होता है, यहाँ पे 26 होता है। तुमको कोई भी नंबर अपनी जगह पे दिख रहा है? 18 के बाद 19 दिख रहा हो, यहाँ 20 दिख रहा हो, यहाँ 21 दिख रहा हो, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25, यहाँ 26, जल्दी बताओ कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो अपनी जगह पे हो दोस्त, किसी को भी 18 के रेस्पेक्ट में? कोई नहीं है, गुड सौरभ। कुणाल सीखना है ना, जल्दी बता दो है कि नहीं है, वरना फिर सेम रह जाएगा दोस्त, डाउट वाला ही है ना। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे, दूसरे को गिनना स्टार्ट करते हैं, दूसरे से हमने गिना। अब आगे वाला नंबर है 5, 5 से गिनो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। कोई नहीं है, पीछे भी गिन लो 5 से 6। 5 के रेस्पेक्ट में कोई दिख रहा है तुमको अपनी जगह पे, हाँ या ना, जल्दी बताओ दोस्त। आगे चलें, इसके बाद बात करते हैं एक से गिनते हैं। एक का क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। एक से गिनोगे तो 7 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, देख लो। यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 3 होना चाहिए था, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 होना चाहिए था, 7 है। सेम इधर 2, यहाँ 3, कोई नहीं है बाकी। ये क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी दोस्त? जब मैं समझा रहा होता तो मैं किसी का कमेंट देखना नहीं चाहता, अभी मैं समझा के जब पूछूंगा तब मेरे को कमेंट बता देना क्या है आपका, ठीक है धर्मेंद्र? अगर इसमें कुछ हो तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 19 से। 19 के बाद में आता है यहाँ पर 20, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, यहाँ पर 24, कोई नहीं है। यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ 22, कोई नहीं है। सेम गिनती यहाँ गिननी है 15 के बाद में, यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19 नहीं है। यहाँ 16, यहाँ 17, यहाँ 18, यहाँ 19, कोई नहीं है। 14 से गिनोगे तो यहाँ 15, यहाँ 16, यहाँ 17 नहीं है, लेकिन 14 से जब इधर गिनोगे तो 15 पे 15 मिल रहा है। 14 के बाद 15 आना चाहिए, 15 ही लिखा है, दूसरा ये बन गया। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 9 से गिन लो, ये 10 है, ये 11 है, नहीं बनेगा। यहाँ पे गिनोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, और कोई नहीं बनेगा। 14 से गिनो, 15 नहीं बन रहा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कोई नहीं बन रहा। 7 से गिनोगे 8 और 1, 9। क्या यही 3 बन रहे हैं? अब किसी को भी अगर डाउट है सर ये तीसरा वाला क्यों बना, या दूसरा वाला क्यों बना, या पहला वाला क्यों बना, या ये वाला क्यों नहीं बना, तो पूछ सकते हो। यही 3 आ रहे होंगे, दैट्स गुड। ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया जय, आ गया समझ में? गुड। तो अभी हो जाएगा, जल्दी बताओ। एक और ट्राई करोगे? लास्ट कैसे बना, लास्ट गिन लो मेरे लाल। 7 पे अगर गिनती, देखो मैं यहाँ पे गिनती लिख दूं क्योंकि मेरे को लग रहा है अब गिनती के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं अपने पास दोस्त, सिर्फ गिनती गिननी है।
ठीक है, ये गिनतियां होती हैं 26 तक की, मैं लिख ही देता हूँ। इसीलिए मैंने बोला था अपनी कॉपी पे एक बार नोट करना और फिर मेरे साथ में गिनती गिनना। तो जिन्होंने गिनी होगी उनको क्लियर हो गए होंगे डाउट्स। अब देखो है क्या, जैसे तुमको ये समझ में नहीं आ रहा 7 से 9 कैसा बना, तो 7 के बाद में जब हम गिनती गिनते तो 7 के बाद आता है 8 और फिर आता है 9। तो जब हमने 7 के बाद गिनती गिनी तो मिलता 8, तो 8 तो अपनी जगह पे नहीं था, यहाँ तो 14 लिखा है, यहाँ होना चाहिए था 9, यहाँ था 9 अपनी जगह पे, तो इसलिए आखिरी वाला बन गया 7 से 9। समझ में आया? क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बताओ। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा 1 से 7 कैसे बनता है, तो देखो 1 से गिनती गिननी है हमें 7 तक की, लिख दो जैसे गिनती होती है। एक तो यहाँ है ही 2 3 4 5 6 7, चेक कर लो क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, यहाँ 3 है, नहीं है, यहाँ 4 है, नहीं है, यहाँ 5 है, नहीं है, यहाँ 6 है, नहीं है, यहाँ 7 है, तो इसलिए ये बना था। क्लियर हुआ? चले आगे। चलो कार्तिक इसको उतारो, पर्पस के अंदर पेयर निकालो, कितना आएगा? सेम इसी तरीके का आता है, बस इसमें शब्द कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वहां पर्पस ही लिख कर आएगा। फिर से भी समझाऊंगा तब भी नहीं आएगा दोस्त समझ में, क्योंकि जब मैं पूछूंगा भी समझाते टाइम आपसे तो आप जवाब ही नहीं दोगे, फिर आप खत्म होने के बाद लिखोगे कि फिर नहीं समझे, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है दोस्त। अब आप ही बचे हो, क्योंकि बाकी सब तो जवाब दे रहे हैं, बाकी सब सीख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हो क्वेश्चंस के खत्म होने का, फिर अगले क्वेश्चन पे जाने के बाद ये लिख रहे हो कि पीछे वाला नहीं आया। चलिए ठीक है, आराम से बात करते हैं इस पे। सबसे पहले एक शब्द लिखा हुआ है पर्पस, उतार लो। जिसको खास तौर पे अगर कोई बच्चा हो एक आध जिसको सीखना है और उसको अभी नहीं समझ में आया हो, तो वो बच्चा नोट कर सकता है मेरे साथ में। बाकी तो कोई शायद अब सीखने वाला तो बच्चा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई है जिसको सीखना है और उसको कोई डाउट रह गया तो वो प्लीज मेरे साथ इतना नोट कर लो पहले, फिर बात करते हैं। इतना नोट हो गया दोस्त? जिनको सीखना हो वो कर सकते हो, ठीक है? जल्दी से मेरे को बता दो कि हाँ इतना हो गया, तो अपन आगे बात करें। कर लें? ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या होगा। देखो अब अपने अब तुम लोग अपनी कॉपी पे गिनती गिन के देखो, गिनती सबको आती होंगी। 16 के बाद क्या आता है? 17 आता है, नहीं है, 18 आता है। मैं 16 से 18 एक जोड़ा बना सकता हूं, अगर डाउट है तो अभी बताओ, इसमें जो भी डाउट है जल्दी। ये पहला जोड़ा क्लियर है, हाँ या ना? गुड स्वतंत्र, सबको ठीक है पहला? ठीक, आगे बढ़ जाऊं, मैं मान के चलूं इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड है 21, 21 मतलब आगे इसी से गिन लो, पहले तो 17 18 हो गया था, 19 20 21 22 और कोई नंबर नहीं था, 21 से गिनो, 22 23 24 25 26, इस तरफ गिन लो 22। कोई नंबर अपनी जगह पे मिल रहा है तुमको 21 से? नहीं मिल रहा है, आगे गिन सकते हैं 18 से, 18 से गिना, 19 20 21 22 कोई नहीं है, 19 20 कोई नहीं है, 16 से गिन लो, 17 18 19 नहीं है, 17 18 19 नहीं है, 15 से गिनो, 16 17 नहीं है, और 15 के बाद 16 है। दूसरा समझ में आया कहां बना? जल्दी, कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की? नहीं है? चलो आगे बात कर ले। 19 से गिनोगे 20 नहीं है, 20 21 22 23 24 कोई नहीं है, 5 से गिन लो, 6 7 8 9 10 11 और कोई नहीं बन रहा, मेरे हिसाब से 2 है। अगर तुम्हें कोई लग रहा है तो मुझे बता दो कि सर ये वाला बन रहा है आपने नहीं बनाया, तो उसको अपन गिन लेंगे, समझ लेंगे। बताओ इन 2 के अलावा कोई तीसरा, जल्दी से।
दो ही हैं। क्लियर है ना? गुड। तो अब कोई डाउट? अब भी कोई समस्या इस प्रकार के किसी भी प्रश्न के अंदर, कोई भी प्रकार की अब भी कोई समस्या बची हो? ठीक, तो आगे चल सकते हैं अब। चलो बढ़िया देवी, इसको निकालो। दैट इज द टाइप ऑफ कोडिंग। ट्राई करो। ये कैसे होगा, इस पर बात करते हैं अभी, परेशान मत हो अनूप। चलो देखो, समझते हैं इसको ना आराम से बहुत। एक शब्द दिया है तुम्हारे सामने ऑब्सक्योर, और उसका एक कोड दिया है ये OBSCURE। जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आया करे, आप हमेशा पहले तो शब्द को नोट कर लिया करो। क्या करोगे? पहला काम क्या है तुम्हारा? शब्द को नोट करना, उसके नीचे उसका कोड लिख लिया करो। और जिसका पूछा है इसका इधर लिखकर छोड़ दिया करो। पहले ये बताओ, इतना काम हो जाएगा दोस्त? जिनको नहीं आता है, खास तौर पे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं पता कि कैसे करा जाता है, ये वाली स्टेप हो जाएगी फर्स्ट स्टेप। शब्द लिखना है, उसके नीचे उसका कोड लिखना है, अगले शब्द को यहां लिखकर छोड़ देना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एज इट इज। पहला काम ये, पहली स्टेप। पहली स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन को लिखते लिखते ये चेक करना है कि ये ऑपोजिट लेटर तो नहीं है। आपने चेक किया, ओ का ऑपोजिट होता है एल, कहीं पे तुमको एल लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब ये ऑपोजिट लेटर नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? जैसे ही तुमको ये क्लियर हुआ कि ये ऑपोजिट लेटर नहीं है, तुरंत तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है, तुम हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दोगे। हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो। अब उसके लिए तुमको अपोजिट और प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो नहीं आएगा समझ में, फिर बोल रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं है फिर करने का क्लास, अगर अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद नहीं है दोस्त। इतना क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। किस सबका देख लो मेरे लाल, जब फर्स्ट का ही नहीं मिल रहा तो बाकी का देख के कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक का देख लिया करो, पहले का मिल जाएगा, दूसरे का चेक कर लिया करो। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब ऑटोमेटिकली तुमको आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम रिश्ता चेक करो कहां से बन सकता है। तुमने कहा यार ऊपर 15 नीचे 14, 2 1 19 18 3 2 21 20 18 17 5 4, खुद समझ में आ गया क्या चल रहा है? जल्दी बताओ। एक घटाया गया होगा, देखते ही क्लियर हो गया लॉजिक, हाँ या ना? कुछ नहीं चला है, क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ सब में से एक घटाया गया है। क्लियर है मेरे लाल? और जैसे ही हमको समझ में आया कि इसमें से एक घटाकर कोड आया है, सेम चीज हम यहां अप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम। हम क्या करेंगे? सेम पहले में से एक घटाएंगे, सेम दूसरे में से एक घटाएंगे, सेम तीसरे में से एक घटाएंगे, मतलब 19 आएगा, 7 आएगा, 24 आएगा, ये होगा एस, ये होगा जी, ये होगा एक्स। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे लाल? थर्ड वन इज द राइट आंसर, सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। अब अगर किसी को डाउट रहा होगा तो सिर्फ इतना डाउट हो सकता है कि ये नंबर कहां से आए। इन्हीं को कहते हैं प्लेस वैल्यू, और वो याद करवाई थी मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में। फिर बता रहा हूं, अगर ये याद नहीं है तो नहीं समझ में आएंगी चीजें, और ये याद है तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। क्लियर हुआ? दूसरा ट्राई करोगे अब, सेकेंड वाला? देखो मैं जितना आराम से बता सकता हूँ उतने आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी बार तुमसे पूछ सकता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, उतनी बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद मैं जितनी बार तुमसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, कोई और तुमसे एक पूरी क्लास में नहीं पूछेगा। ये तुम देख लेना और मुझे बता देना 3 दिन बाद। कहीं भी पढ़ के चले आना, पूरे भारत के अंदर कोई तुमसे 1 घंटे की क्लास में इतनी बार नहीं पूछेगा जितनी बार तुमसे मैं एक क्वेश्चन को लिखने के बाद ये लाइन रिपीट करूंगा बार बार कि समझ में आया कि नहीं आया, बता दो मेरे को हाँ या ना। उतना कोई नहीं पूछेगा, चेक कर लेना। इसको निकाल लो सेकेंड को कितना आ रहा है।
बिल्कुल मेरे लाल। नहीं अभी जरूरत नहीं है दीपक, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो, स्कूल में फिर जल्दबाजी के चक्कर में लगते हैं, आधे गलत आंसर करते हैं, तो अभी टाइम लगने दो, आंसर सही आने जरूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके गुड, करेक्ट है, सारे ठीक है, दैट्स ग्रेट। चलो देख ले कितना आ रहा है दोस्त। ये एक शब्द लिखा हुआ है CVPRIOT। पहला काम अपना यही है कि शब्द लिखो, उसके नीचे उसका कोड लिख लो, XBKIRLG। नेक्स्ट जो है वो है GEM, जेम। अब सबसे पहला काम जो हमारा था वो यही था कि हमने जब ये नोट कर लिया तो हम ये चेक करेंगे कि ये ऑपोजिट लेटर तो नहीं है, और जैसे ही मैंने ये चेक किया मुझे दिखा यार C का ऑपोजिट X होता है और लिखा है, Y का ऑपोजिट B होता है और लिखा है, P का ऑपोजिट Q होता है और लिखा है, R का ऑपोजिट I होता है और लिखा है, I का ऑपोजिट R लिखा है, O का ऑपोजिट L लिखा है, T का ऑपोजिट G लिखा है। मतलब मुझे क्लियर हो गया कि हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर उसी लेटर के सामने लिख दिया है, हर एक लेटर का ऑपोजिट लेटर उसी लेटर के सामने लिखा है। तो G का ऑपोजिट T हो जाएगा, E का ऑपोजिट V हो जाएगा, M का ऑपोजिट N हो जाएगा, TVN आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो ये हर एक लेटर के ऑपोजिट लेटर फिक्स होते हैं, ये बदल नहीं सकता, मैं भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता, तो ऑपोजिट याद कर लेना, ठीक है। चलो चलिए आगे, चलिएगा 11 का आंसर निकालो, कितना आएगा ट्राई करो। कोमल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास पे याद करवा रखे हैं, आप याद कर लेना एक बार, हर एक लेटर के ऑपोजिट लेटर होते हैं, ए का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, है ना, तो ये सारे के सारे याद कर लेना। A और D फर्स्ट एंड फोर्थ, चलो कोई बात नहीं, बात कर लें क्या होगा दोस्त। चलिए बात कर लेते हैं, देखो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है माउस, माउस का एक कोड दे रखा है PNUFT, MOUSE, इसका एक कोड है PNUFT। सेम एक नया वर्ड है क्लॉक, इसका हमें कोड निकालना है। पहले ये बताओ इस स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तब आगे बढ़े, इतना स्टेप हो जाएगी, जो प्रश्न में दे रखा है वही शब्द, जो उसका कोड दे रखा है वही कोड, जो नया दे रखा है वो यहाँ पर लिख देना, इतने में कोई दिक्कत। अभी देख लेते हैं कि एक होगा दोस्त, मेरे को भी नहीं पता कि क्या होगा, अपन अभी निकालते हैं, जो भी आएगा वो बात करते हैं, है ना। अब इतना करने के बाद ये चेक कर लो कि ऑपोजिट तो नहीं, आपने कहा M लिखा है सर, N लिखा है, M का ऑपोजिट तो N होता है, मैंने कहा बात तो सही है। आगे चेक कर लो, O का ऑपोजिट L लिखा है, नहीं लिखा, मतलब क्लियर हो गया कि ऑपोजिट नहीं है, अगर होता तो सबका ही होता, तो ऑपोजिट लेटर ये नहीं लिखे। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू पुट कर देंगे, ये 13 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 21 पर होता है, ये 19 पर होता है, और ये 5 पर होता है, ये 16 पर, ये 14 पर, ये 21 पर, ये 6 पर, ये 20 पर, ठीक है। सेम इधर वाले लेटर्स की भी प्लेस वैल्यू को आप लोग लिख दोगे, 3 पे, 12 पे, 15 पे, 3 पे, 11 पे। यहां तक क्लियर है मेरे लाल, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? यहां तक की पिक्चर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू अपन ने लिखी है, बस कुछ और नहीं किया है। खासतौर पर वो लोग जवाब दे दो जिनको नहीं आया था, क्योंकि जवाब भी उन्हीं के आ रहे हैं जिनका आंसर आया था, है ना। तो जो नहीं कर पाए उनके जवाब आ जाए तो उनको सिखा पाओ, वरना फिर तुम कहानी की तरह सुनोगे तो फिर तो ऑडियंस में ही बैठोगे, दर्शक ही बनोगे, ठीक। अब आगे क्या करना है, अब रिलेशन चेक कर लो, कहीं पे कोई रिलेट कर पा रही है चीजें। मैंने चेक किया 13, 16 भी है, 14 भी, दोनों रिलेट करते हैं। अच्छा 15 से 16 कर पाएगा, 19 से 20, 5 से 6, ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ गया, 13 से 14, 15 से 16, 19 से 20,
और 5 से 6, मतलब इसमें +1 किया है साइड वालों में और बीच वाले को एज इट इज लिखा है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को? क्लियर है? चले आगे। सिर्फ +1 करके लिखा गया है। अब सेम काम आगे बात कर लेते हैं, है ना? बिल्कुल आ रहे हैं मेरे लाल, सबके कमेंट आ रहे हैं। 12 और 1 13, 3 और 1 4, एक तो जोड़ लोगे ना? या इसमें दिक्कत आ रही है, एक नहीं जोड़ पा रहे? नहीं कह दो ये भी नहीं आ रहा। एक कैसे जोड़ते हैं? M D 15 पे कौन होता है? O, 12 पे L और 4 पे D। MDOLD, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बोले तो ए करेक्ट होगा। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ लॉजिक? हाँ या ना? करेक्ट है बिल्कुल, MDOLD। बुक में बता दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, 1-2 दिन का वेट करो, कुछ चैप्टर्स पढ़ लो, बुक बता दूंगा, परेशान मत हो। बुक वगैरह सब बता दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो, बट अभी थोड़ा सा रुको। एकदम बुक नहीं, अभी पहले क्लास तो कंप्लीट करो, क्लास समझ में तो आए तब तो बुक का काम कर पाओगे ना। क्लियर है ना? यार अभी स्पीड नहीं रख सकता दोस्त, पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, कहाँ स्पीड लेकर जाऊँ? ये आधे बेचारे जो बैठे हैं, इन्होंने पहली बार पढ़ने के लिए बैच खरीदे हैं, तो स्पीड लेकर जाऊंगा तो उनको तो समझ में आ जाएगा, जो पहले कभी पढ़ चुके हैं उनको नहीं आएगा, जो कभी नहीं पढ़े उनको भी देखना पड़ेगा दोस्त, तो इसके लिए तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो मेरे को ये बताओ पहले, इतनी कहानी में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? 19 तो अभी कराया नहीं, तो कैसे एक्सप्लेन कर दूं? अभी कर दूंगा जब कराऊंगा तो। यस 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 मेरे लाल, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी नहीं है? मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। बिल्कुल 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 देवी, एक बार फिर से बता दूं, फिर से देख लो ऋतिक, कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। 13 में 1 जोड़ोगे, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 1 में कुछ नहीं जोड़ना, 1 14, तो 13 में 1 जोड़ के देखो 14 लिखा हुआ है। सेम 15 में 1 जोड़ोगे, 5 और 1 6, 1 ऐसे उतार लोगे, 16 आएगा। 15 में 1 जोड़ के देखो 16 आया। 19 में 1 जोड़ोगे, 9 और 1 10, 1 इधर आ जाएगा, 1 और 1 2, देखो 20 आ गया। सेम 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, और बीच वाले को वैसे ही लिखा है, इधर 1 जोड़ के इधर, 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 तो वही यहाँ पे किया। 12 में 1 जोड़ के 13, 3 में 1 जोड़ के 4, 15 ऐसे ही रह गया, 3 में 1 जोड़ के 4 और 11 में 1 जोड़ के 12। क्लियर है ऋतिक? जल्दी बताओ हाँ या ना? अभी मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले इतना तो क्लियर कर लो तुम। यही क्वेश्चन आते हैं दोस्त, ये प्रीवियस है दोनों जो कराए हैं 10 और 11। ठीक, तो अभी तुम्हारा काम इतना है कि तुमको अभी यही वाला जो कहानी है ये सारी की सारी रिपीट करनी है, सारी की सारी कहानी तुमको समझनी है दोबारा से। इनमें अगर कोई डाउट बचेगा तो मुझे बताना है अगली क्लास पे याद से, मगर डाउट का मतलब रिपीट नहीं होता, फिर बता रहा हूँ। रिपीट कभी भी डाउट को इंडिकेट नहीं करता, डाउट जिसको होता है वो हमेशा वो पॉइंट बताता है कि मुझे इस पॉइंट पे ये चीज क्लियर नहीं हुई। डाउट तो उसको भी, और रिपीट तो वो भी लिखता है जो क्लास नहीं किया होता, वो भी कहेगा कल वाली क्लास रिपीट कर दो, मैंने करी नहीं थी। तो हमेशा डाउट पहचानने शुरू करो, जिस दिन तुम्हें डाउट मिलने शुरू हो गए तुम्हारे कि हाँ ये पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उस दिन तुम चीजें सीख पाओगे। जब तक तुम यही नहीं पहचान पाओगे कि तुमको दिक्कत कहाँ है, तब तक तुम चीजें सीख नहीं पाओगे। क्लियर है? हाँ, डेली 1 बजे चलेगी क्लास, ठीक है? चलिए, अभी मैं कह रहा हूं तुमको फिर से आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करना है जितना मैं बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ऑल सब मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेंगे, कब मिलेंगे, बट अभी पहली क्लास है तो पहली क्लास में सिर्फ उतना करना है जितना तुमको अभी कराया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके 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 जय, ठीक। चलो, दूसरी चीज, अगर कोई ऐसा है जिसको अपोजिट लेटर प्लेस वैल्यू याद नहीं है, तो अगली क्लास भी तुमको समझ में नहीं आएगी, एक लाइन समझ में नहीं आएगी अगली क्लास की, क्योंकि पूरी क्लास ही उस पर डिपेंडेंट है। तो एक काम कर लेना, या तो इंट्रोडक्शन क्लास कर लो या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, मैं बता देता हूँ। वैसे तो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, बट अगर तुमको वहां नहीं मिल पा रहा है, वहां नहीं देख पा रहे हो, तुम पर टाइम नहीं है, तो एक काम कर लेना, यूट्यूब तो सभी चलाते होगे, कहानी की तरह सुन लेना 10 मिनट बस, वहां लिख देना प्लेस वैल्यू बाई साहिल तिवारी, इतना डालोगे ऑटोमेटिकली वीडियो आ जाएगी, और जाकर चेक कर लेना, ये पहली जो भी वीडियो आए वो पढ़ लेना बस। ये वीडियो है 18 मिनट की वीडियो है, सिर्फ कहानी की तरह सुन लेना, याद हो जाएगी। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बता रखा है, बाकी इस कहानी में भी बता रखा है, कहानी की तरह सुन लोगे याद हो जाएगी। दूसरी चीज, अब
लॉगिन के लिए आपको अपनी आईडी डालनी होती है, जिस मेल आईडी के साथ आपने बैच इनरोल किया होता है, और पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं उसको, बस। उसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, सारी रिकॉर्डेड क्लास यहीं पर मिलेंगी। बिना बुक लिए भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैष्णवी, बट प्रैक्टिस का एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा। या तो बुक कर लो या कोई और अल्टरनेट देख लो, बस कुछ भी कर लो। ठीक है, हाँ बहुत है, ठीक है, स्टार्ट कर लो। आई कोई दिक्कत नहीं है दोस्त कुरैशी। ठीक है, पलटन का मतलब बता दूं क्या होता है? पलटन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अ सोल्जर, सैनिकों का समूह, सैनिकों का ग्रुप। तो मुझे ऐसा लगता है तुम सारे के सारे सोल्जर हो, दैट्स वाई मैं तुम्हें पलटन बोलता हूँ। और कुछ? या डेफिनेटली मैं फिर कह रहा हूँ, ये बैच जो होगा ये आपका, इसको मैं, अगर तुमको रीजनिंग सीखनी है मेरे से, और अगर तुमको दो तरीके हो सकते हैं, देखो थोड़ा सा आज डिस्कस कर लूँ। अभी अपनी पहला ही चैप्टर है। पहला तरीका है जैसा तुम मुझे बोलोगे मैं वैसा पढ़ाऊंगा। दूसरा तरीका है, अगर तुमको मुझ पे भरोसा है तो जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा तुम पढ़ोगे। अब तुम बता दो कैसा करना है। दो तरीके हैं, या तो तुम मुझे बोल दो कि सर ऐसे पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, बस तुम मुझे एक प्लान दे दो, मैं उतना पढ़ा दूंगा, पहला। सेकंड तरीका ये हो सकता है तुम मुझ पे भरोसा कर लो कि सर मुझे आप पे भरोसा है, आप जो पढ़ाओगे मैं पढ़ूंगा, तो दूसरा तरीका वो हो सकता है। ठीक है, दोनों में से आपको जो पसंद है आप वो बता देना, मैं वैसे पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फीस आपने दी है तो आपके तरीके से मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम मेरे तरीके के साथ जाते हो तो फिर तुमको इस क्लास के अंदर आके कभी ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये किसकी क्लास है। तुमको इतना पता होना चाहिए रीजनिंग की क्लास है, और इस बैच की जब रीजनिंग खत्म करोगे तो जनरल जितने एग्जाम होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, A to Z। जितने एग्जाम जनरल होते हैं, एक भी एग्जाम के लिए तुमको फिर रीजनिंग पढ़ने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तुम आज इसका एग्जाम दे रहे हो, कल किसी और का भी एग्जाम दोगे तो वहां भी तुम्हें रीजनिंग पढ़ने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, टोटल मैं करा दूंगा, ये मेरा भरोसा कर सकते हो। तो ये तुम्हारे दो तरीके हो गए, बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग मेरे को बता देना कि कैसा करना है। ठीक है, चलो तो अभी की कहानी को यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं आगे दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, बुक वगैरह मैं सब बता दूंगा, अभी मैं कह रहा हूँ पहला चैप्टर पढ़े हो, सिर्फ जितना कराया उतना कर लेना आज, सिर्फ जितना करा, उससे एक क्वेश्चन आगे मत करो, जितना कराया सिर्फ उतना, उसके अलावा कुछ और नहीं। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को यार, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।